अखिलेश यादव ने तो खुलकर के कह दिया कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को वोट करना चाहिए। कांग्रेस पर सोनिया गांधी का प्रभाव हुआ है, कांग्रेस एंटी सनातनी एंटी हिंदू हो गई है, ये सब जानते हैं। मिल्कीपुर सीट हार के बाद अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर तबाही की तरफ जाने वाला है। और राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि हम भारत को नहीं मानते, भारत कोई देश नहीं है, ये राज्यों का समूह है। नमस्कार, कैसे हैं आप? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, राजनेताओं के कोई भी बयान यूं ही नहीं होते। चुनाव नेशनल कैपिटल शहरनुमा राज्य दिल्ली का है, 70 विधानसभा का। इसमें न ऊधो का लेना न माधो का देना। समाजवादी पार्टी या लालू के पुत्र आरजेडी की पार्टी का क्या लेना देना है? इसमें अखिलेश यादव का फटी में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? वो चुप्पी भी लगा सकते थे। लालू पुत्र नौमी फेल तेजस्वी यादव को दिल्ली चुनाव में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी दिल्ली में जो वोटर हैं, बिहारी वोटर यदि हैं, तो पासंग मात्र भी तेजस्वी यादव की पार्टी के तो बहुत कम हैं, क्योंकि जो पलायन हुआ बिहार में तेजस्वी के अब्बा जान ने जो करवाया 90 के दशक में, उसमें तो उनकी जाति के लोग बहुत कम भाग करके आए। आज भी दिल्ली चुनाव में शरद पवार के बोल के क्या मायने थे, उद्धव ठाकरे के बोल के क्या मायने थे, लेकिन सबसे ज्यादा अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे आ गए। खुलेआम कह दिया, जिस सीमा तक अखिलेश यादव गए उस सीमा तक दूसरा कोई नहीं गया। अखिलेश यादव ने तो खुलकर के कह दिया कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को वोट करना चाहिए। कमाल की बात है, अखिलेश यादव तो गठबंधन कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में बनाए हुए थे, तो फिर कांग्रेस के ये दो लौंडों की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो सहयोग के साथ थी, अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ बयान क्यों देने लगे? क्यों दिल्ली में कहा कि केजरीवाल को वोट करना चाहिए? अखिलेश यादव के कहने मात्र से कितने लोग दिल्ली में केजरीवाल को वोट दे देंगे या नहीं देंगे? दिल्ली के वोट पर अखिलेश यादव का की हैसियत क्या रह जाती है? क्या सब कुछ यूं ही है या इसके पीछे कोई खेल है? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, राजनेता कोई भी बयान यूं ही नहीं देते। जिस अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि सनातन से उनका कोई आस्था नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, डिंपल भी नहीं करती है, उनका चुपके चुपके कुंभ के बदले हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगाना क्या जरूरी था? आपको कई बार ये वीडियो आपने देखा होगा, प्रणय जेम्स राय के चैनल पर गुप्ता जी ने इंटरव्यू किया था जब ये बालक थे, और कहा था कि मैं बैठा हुआ हूँ घर पे और क्या मिल रहा हूँ। You praying to your gods? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं। डिंपल भी पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन आजकल ये सब रुद्राभिषेक कर रहे हैं और चुपके से जाकर के ये डुबकी लगा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये तस्वीर भी अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं जारी किया है। दरअसल अखिलेश यादव को जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अपनी बर्बादी दिख रही है। मिल्कीपुर सीट चुनाव अखिलेश यादव की ताबूत में आखिरी कील होगी। जो 37 लोकसभा सीट जो उनके बाबूजी भी कभी नहीं जीत पाए, अखिलेश यादव 2024 में जीत गए, तो दिमाग इनका भी खराब हुआ। और जिस कांग्रेस पार्टी की औकात इतने बड़े विधानसभा में 2 विधायक की थी, उसके 6 सांसद हो गए। 2022 में जो कांग्रेस पार्टी के पास 2 एमएलए बचे हुए थे, उसके पास 6 सांसद हो गए। तो बौड़ा कांग्रेस भी गई, समाजवादी पार्टी भी। फिर दोनों को यह लगा कि वोट बैंक तो दोनों का एक ही है, तो दोनों एक दूसरे को के चीथड़े उड़ाने में लग गए। तो लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश मध्य प्रदेश चुनाव में। फिर अखिलेश यादव ने वहां औकात बताई। आलम ये
कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को वोट करना चाहिए। तब ये समझ में आता है कि आखिर राहुल गांधी इस कदर क्यों बोराए। राहुल गांधी सनातन द्रोही हैं, ये सब जानता है। जब से कांग्रेस पर सोनिया गांधी का प्रभाव हुआ है, कांग्रेस एंटी सनातनी, एंटी हिंदू हो गई है, ये सब जानते हैं। इससे पहले ऐसा कम था। इंदिरा गांधी तो खुद ही टीका लगाती थी, रुद्राक्ष पहनती थी। इंदिरा गांधी का तो सनातन में असीम आस्था था। जो लोग पुराने वो जानते होंगे कि इंदिरा जी किस कदर सनातनी थी, मतलब पब्लिकली सनातनी थी। कई मठों में जाना, कई तांत्रिकों के साथ उनके संबंध, ये तमाम चीज बताते हैं कि इंदिरा गांधी तक कांग्रेस की आस्था सनातन में किस तरह से थी। और जो कांग्रेसी मूल वोटर थे वो भी घोर सनातनी थे। लेकिन एकाएक सोनिया के दौर में कांग्रेस ने अपने आप को एंटी हिंदू साबित करना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का एक भी तस्वीर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि भाई बहन कभी कोई भी सनातनी पर्व मनाते हुए दिख रहे हों। तो कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाया कि कुंभ पे हमें चुप्पी लगानी है, कुछ भी नहीं बोलना है, ना कुंभ का माखौल उड़ाना है, ना उसके पक्ष में बोलना है, और जाना तो है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो क्या सामान्य बयान है। राहुल गांधी ने जो कहा कि अब उन्हें भारत देश से लड़ना है, इस भारत से उन्हें लड़ जाना है, ये क्या यूं ही दिया या इसके पीछे का रहस्य है। दरअसल कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब हमें अखिलेश यादव को औकात बताना है, क्योंकि अखिलेश यादव अब ज्यादा फुदक रहे हैं। यही वजह है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल है, कांग्रेस ने वहां पर चुप्पी लगा दी है। दिल्ली यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह भी कह दिया कि हो सकता है कांग्रेस भी यहां से उम्मीदवार उतारने को सोचे, क्योंकि कांग्रेस का ही एक समय में ये कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दिए हुए हैं और एक उपचुनाव, एकमात्र विधानसभा का उपचुनाव है, और फिर भी राज्य के चीफ मिनिस्टर जितनी बार वहां जा चुके हैं और जो दांव पेच चल रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का नहीं है। यह चुनाव अखिलेश यादव की ताबूत में कील के रूप में होगा। यह चुनाव उस अपमान का बदला होगा जिसमें ऐसी राक्षसों की टोली ने यह कह दिया कि हम अयोध्या के राजा हैं। सनातन भारत यही मानता है कि अयोध्या का राजा तो सिर्फ राम है। यदि आज भी कहा जाए कि राजा राम, राजा का मतलब सनातन भारत में राम से है। राम के अलावा किसी को राजा सनातनियों ने नहीं माना है। राजा तो सिर्फ राम है, और वो भी अयोध्या के राजा। तो अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि हमारे बगल में अयोध्या के राजा हैं, तो ये दरअसल सनातनियों का अपमान था, हिंदुओं का अपमान था, ये भारत का अपमान था। क्योंकि राम भारत की चारित्रिक पहचान है, राम भारत के आदर्श हैं। इस धरती पर राम से बड़ा कोई आदर्श चेहरा नहीं है। और इस अवधेश पासी को अखिलेश यादव ने घसीट करके कहा कि अयोध्या का राजा है। मतलब अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे चिरकुटों को हम राजा बना देते हैं, ये अयोध्या का राजा है तो न जाने हम क्या हैं। क्योंकि एक वीडियो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय वायरल हो रहा था, जब ये कहा था अखिलेश यादव ने कि हमारे साथ हैं पूर्व विधायक अवधेश पासी, तो अवधेश पासी ने कहा कि नहीं, हम पूर्व नहीं है, वर्तमान हैं। तो अखिलेश ने कह दिया अब तुम सांसद बनने जा रहे हो, इसीलिए अब पूर्व हो जाओगे। ये तू तराक की भाषा थी अखिलेश की। अखिलेश यादव अब भी अवधेश पासी या दूसरों के लिए को नौकर की तरह ही मानते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी कमलनाथ से लेके दिग्विजय सिंह सबको घरेलू नौकर से ज्यादा नहीं समझते। ये नव सवर्ण है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या लालू यादव, ये सब नव सवर्ण है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल अखिलेश यादव को एक गुमान हो गया कि उत्तर प्रदेश में वही प्रभावशाली है, वही तय करेंगे, और वही तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या रहेगी। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि उन्हें 37 विधान वो सांसद उनके बन चुके हुए हैं,
चूंकि एक नैरेटिव चला कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो इसका खेल हुआ। अब बाबा ने बिसात पूरी बिछा दी हुई है। मिल्कीपुर सीट हार के बाद अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर तबाही की तरफ जाने वाला है, और ये राहुल गांधी भी चाहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यदि अखिलेश यादव की तबाही होगी तो कांग्रेस को फिर पैर पसारने का अवसर मिलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडी गैंग के लोगों ने जिस तरह से कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनाव तक ही था, तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभाओं में नहीं। ये दरअसल लालू यादव के द्वारा राहुल गांधी को एक चेतावनी थी कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें तुम्हारी हैसियत क्या रहनी है। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार 70 एमएलए के लिए कांग्रेस ने दांव लगाया था, वो गिरा करके। अब की बार आरजेडी उतनी सीट भी कांग्रेस को देना नहीं चाहती, इसीलिए दिल्ली विधानसभा में तेजस्वी यादव कूद गए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को के साथ कांग्रेस को देना चाहिए, मतलब कांग्रेस को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे भी 0 सीट कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस को चुप्पी लगा देनी चाहिए। ये चौतरफा हमला कांग्रेस पर हुआ, तमाम क्षेत्रीय छत्रपों ने कांग्रेस पर हमला कर दिया, और ये सब कांग्रेस को लूट खाना चाहते हैं। कांग्रेस को लगने लगा कि उसकी लड़ाई, असली लड़ाई बीजेपी से नहीं, उसकी असली लड़ाई इन क्षेत्रीय छत्रपों से है। बिहार में कांग्रेस तुष्टीकरण का वोट आरजेडी के पास है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के पास था। अखिलेश यादव के राज उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का वोट अखिलेश यादव के पास है, जो कांग्रेस का था। अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को यह लगता है कि यदि कांग्रेस को वो गठबंधन करते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं है, और तुष्टीकरण के वोट का बंटवारा है, इसीलिए कांग्रेस को वो नीचे नीचे दिखाना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव भी और तेजस्वी यादव भी। मिल्कीपुर में कांग्रेस अखिलेश यादव को औकात में लाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस भी चाहती है कि अब मिल्कीपुर सीट अखिलेश यादव हारें ताकि अखिलेश औकात में आ जाएं, और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को औकात में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ भी जद्दोजहद कर रहे हैं। राजनीति में जो सचमुच दुश्मन दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो दोस्त दिखाई देता है वो भी दोस्त होता नहीं है। तब आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस को अपना वजूद खत्म होता दिख रहा है। यह दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस की बर्बादी की तरफ ले जा रही है। तुष्टीकरण के वोट को न कांग्रेस से मतलब है न किसी और से। मैंने मुस्लिम समुदाय के अपने एक साथी से मेरी लंबी बात हुई, गंभीर जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस को लंबे समय तक कवर किया। उन्होंने भी ये जब कह दिया, 24 अकबर रोड लिखने वाले पत्रकार ने भी जब कह दिया कि आम मुसलमान आम आदमी को ही वोट करेगा, और उन्होंने मुझे कहा कि ये भ्रम बीजेपी वाले फैला रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस चुनावी मैदान में है। दरअसल कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है। तब कांग्रेस को भी लगने लगा कि तुष्टीकरण के वोट को किसी से मतलब नहीं है, न कांग्रेस से, न समाजवादी पार्टी से, न अखिलेश यादव की, न आरजेडी से। क्योंकि अखिलेश यादव ने तो हरियाणा में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार भी खड़े किए, सबकी जमानत जब्त हुई। यदि तुष्टीकरण का वोट अखिलेश यादव के पास होता तो जम्मू कश्मीर में भी एक आध सीट जीत जाते, मध्य प्रदेश में भी जीत जाते, महाराष्ट्र में भी दांव लगाया था। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि तुष्टीकरण का वोट किसी का नहीं है, आप यदि ताकतवर होंगे तभी तुष्टीकरण का वोट आपको मिलेगा। और इसीलिए कांग्रेस ने जो बात राहुल गांधी से कहवाई है, अब मूल बात पे आता हूं कि जो बात राहुल गांधी से कहवाई गई है वो यूं ही नहीं कही गई है। अब ये रेस इस रूप में हो गया है कि एंटी इंडिया कौन है, एंटी इंडिया कौन है, और एंटी इंडिया होने से, एंटी हिंदू होने से, किसी पार्टी के एंटी हिंदू होने से, किसी पार्टी के एंटी इंडिया होने से कौन समुदाय खुश हो सकता है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं दिया था। राहुल गांधी यदि कोई बयान देते हैं तो राहुल गांधी का बयान नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजी होती है। राहुल गांधी सामान्य नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष जब नहीं भी थे तब भी वो कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता थे। तो राहुल गांधी का मुंह से निकला हुआ कोई भी बयान यूं ही नहीं होता, उनके बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। राहुल रिफॉर्म परियोजना में अरबों रुपए खर्च हो गए, करोड़ों नहीं, बहुत छोटा होता है। जिस राहुल गांधी के रिफॉर्म में इतने पैसे खर्च हुए, गंगाराम बढ़ई से लेकर यहां जयराम रमेश तक
इतने सारे गुरु घंटाल राहुल गांधी को दिए गए। ये यूं करने से लेकर के हाफ स्लीप की बंडी से लेकर के अब हाफ स्लीप के शर्ट तक राहुल गांधी को लाया गया। दिल्ली के करकराती ठंड में यदि राहुल गांधी हाफ स्लीप के शर्ट पहनते हैं तो ये राहुल गांधी की इच्छा नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है, ये दिखाने का कि वो जवान हैं, लौंडे हैं और भारत के लिए लंबे समय तक भारत की उम्मीद है। राहुल गांधी का पहनावा, राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी की बोल कुछ भी यूं ही नहीं है। यदि राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत से लड़ना चाहते हैं, वो भारत देश से लड़ना चाहते हैं, तो यूं ही नहीं है। भारत देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज की तारीख में भारत देश से लड़ना चाहते हैं, भारत की बर्बादी चाहते हैं, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जिस बयान पर चर्चा हो रही है, वो बयान यूं ही नहीं दिया। वो बयान अखिलेश और तेजस्वी जैसे नेताओं के वोट बैंक को छीन लेने के लिए दिया है। राहुल गांधी के इस बयान का विरोध आपने देखा कि इस बयान का विरोध तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव ने किया है। राहुल गांधी के इस बयान को बहुत बारीकी से सुनिए, तब समझ में आएगा कि ये बॉडी लैंग्वेज, ये बयान and the capability to stop them. And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. And the capability. राहुल ने साफ कहा कि अब ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से नहीं है। ये तो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। अब राहुल ने साफ कहा है कि ये लड़ाई भारत के खिलाफ है। भारत का खिलाफ, आप संविधान को पलटिए। भारत का मतलब है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मतलब है भारत का संसद, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का मतलब है भारत की सुप्रीम अदालत। आप उन चिन्हों को देखिए जो होता है 3 सिरों वाला। भारत का मतलब है हमारी सुप्रीम अदालत। भारत का मतलब है इंडियन आर्मी। भारत का मतलब है हमारी संसद, हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा। ये भारत है। भारत कोई नाम नहीं है, इंडिया कोई नाम नहीं है 4 अक्षरों का। ये इन सब प्रतीकों से बना है। ये रिपब्लिक है, ये संप्रभुता संपन्न एक स्टेट, राज्य है। और राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि हम भारत को नहीं मानते, भारत कोई देश नहीं है, ये राज्यों का समूह है। ये सिर्फ हताशा राहुल गांधी की नहीं है, ये राहुल गांधी की आखिरी लड़ाई है। ये सोनिया गांधी की जिंदगी में राहुल के उठने की आखिरी लड़ाई है। और हर कोई जानता है कि राहुल का मेंटल लेवल क्या है। इसीलिए ये शब्द जो राहुल गांधी के मुंह में डाले गए हैं, ये अकस्मात राहुल गांधी नहीं बोल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पीएम जो मर्जी वो बोल जा रहे हैं। वो चूंकि गहरे आदमी हैं, उन्होंने पूरे भारत के चप्पे चप्पे में ऐसे राहुल गांधी की तरह लाव लश्कर के साथ नहीं घूमा है। वो दशकों तक भारत को समझे हैं, अलग अलग गलियों में, नुक्करों पे रह करके, ऐसे ऐसे जगहों पे जिंदगी बिता करके आरएसएस के प्रचारक के रूप में। ये भारत जोड़ो यादव सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके लाव लश्कर के से चलने के साथ भारत नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए ये भारत नहीं समझ सकते। ये मामला सामान्य नहीं है। दरअसल जिन लोगों ने 99 को 240 से बड़ा समझ लिया था, जिन लोगों ने ये समझ लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि अब तो मोदी खत्म है, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को लग गया कि अब तो मोदी खत्म है। लेकिन जिस तरह से मोदी 2019 से भी ज्यादा ताकतवर होकर के उभर रहे हैं, ये अभी सबको समझ में आ गया कि 240 वाला मोदी 303 वाले सीट से ज्यादा ताकतवर मोदी हो गया है।
महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत ने इस बात को और मजबूती दे दी है। और जिस तरह से दुनिया में भारत का जलवा बढ़ रहा है, उससे सब कुछ समझ में आ गया है कि ये भारत और के साथ, मोदी के साथ ये भारत कैसे खड़ा है। तो इन सबको पता चल गया है कि आने वाले दिनों में क्या होना है। सबके अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला आ गया है। आने वाले दिनों में मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद जो अखिलेश यादव की दुर्गति होनी है, ये 36-37 सांसदों के बाद भी जो अखिलेश यादव की दुर्गति होनी है, उस दुर्गति को राहुल गांधी और बढ़ा देना चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को स्पेस दे करके कांग्रेस को जीवंत कर रहे हैं, कांग्रेस को फिर से हम यूपी में ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पहचान थी और हर हाल में अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को गायब करना। यही चाहत लालू के बेटे की भी है और कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जब तक इन लोगों को पस्त नहीं किया जाएगा, अब कांग्रेस का उठना मुश्किल है। यही वजह है ये सब के सब सीमा क्रॉस करना चाह रहे हैं। भारत स्टेट से लड़ाई, भारत सरकार से लड़ाई। राहुल गांधी जानते हैं कि जिस स्तर तक वो गए हैं, भारत से लड़ने की बात अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। लालू यादव की समाज आरजेडी भी भारत से लड़ने की बात नहीं कर सकती। तो एक समुदाय विशेष का जो वोट है, वो एकजुट होकर कांग्रेस को पड़ सकता है, जो भारत को बर्बाद करना चाहता है। इस देश में यूं ही नहीं, हमारे फर्स्ट सीडीएस ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे पे लड़ रहे हैं। ये 2.5 मोर्चे की लड़ाई सीडीएस बिपिन रावत जी ने यूं ही नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश में 2.5 मोर्चा का एक इकोसिस्टम है, एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए आप देखिए खलियर खैरातियों का जब भी वो भारत के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, सनातन के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उनका विश्लेषण एक समुदाय विशेष के लोग बड़े पैमाने पर चाव से देखते हैं। तो राहुल गांधी ने कुछ भी कहा है, वो ऐसी नहीं कि वो मूर्ख हैं, उन्होंने मूर्खतावश कह दिया है। राहुल ने मूर्खतावश नहीं कहा है, एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत कहा है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बर्बादी होनी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रहार कांग्रेस पर नहीं, अखिलेश यादव पर है। खुदक अखिलेश यादव रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़े स्टेट में 80 सांसद वाले उत्तर प्रदेश में 37 सीट लेने वाले अखिलेश यादव की पूरी तबाही करना चाहते हैं योगी। और इसमें कांग्रेस एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि भारत से लड़ने की बात राहुल गांधी ने यूं ही नहीं करी है। अब सरकार, इंटरेस्टिंग ये है कि दिल्ली चुनाव के बाद क्या कुछ होता है। क्या भारत सरकार इस बयान के लिए राहुल गांधी को डिटेन करती है दिल्ली पुलिस, या फिर देश की कोई भी पुलिस? ये बेहद गंभीर मामला है। हम इसको इसी गंभीरता के साथ समझिए। ये इस बात को जानते और बूझते हुए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बयान यूं ही नहीं देता। अखिलेश यादव जो कहते थे कि मैं भगवान में नहीं मानता, भगवान को मैं पूजा पाठ नहीं करता, वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक करना सामान्य बात नहीं है। वो 3 बजे सुबह में जाकर के हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने कभी नहीं लगाया डुबकी, कभी कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती। ये लाचारी, ये बेबसी अखिलेश यादव की इसलिए है कि उन्हें लगता है कि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के बहुसंख्य समाज का सनातन में अटूट आस्था है। वो कृष्ण भक्त हैं, वो राम भक्त हैं, वो घोर सत्यनारायण भगवान के पूजक हैं। और उन्हें लगता है कि इस नशे में, ये सनातन द्रोह के नशे में उनकी अपनी जाति का वोट उनसे खिसक सकता है। इसीलिए वो त्रिपुंड भी लगा रहे हैं और गंगा में डुबकी भी। हर स्टेप, हर फ्रेम पॉलिटिकल पार्टियों का अपने वोट बैंक को साधने के लिए होता है। राहुल गांधी भी अपने वोट बैंक को ही साध रहे हैं। और यही लड़ाई है जो सही मायने में बखरी असली लड़ाई कांग्रेस, तेजस्वी और अखिलेश के बीच की है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद,